हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में मेनली 4 मुद्दे चल रहे हैं। सबसे पहले सुशांत वाला, सेकंड नंबर पे कंगना एंड महाराष्ट्र सरकार, थर्ड नंबर पे हमारा है इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट, एंड फोर्थ नंबर जिसकी हम बात करेंगे, जिस पे ज़्यादातर हमारे मीडिया वाले कुछ दिखा नहीं रहे हैं, जो कि है हमारा फार्मर के ऑर्डिनेंस। जो जैसे कि हमें सभी पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने 3 तरह के ऑर्डिनेंस पास। उस ऑर्डिनेंस के बारे में सब हर कोई जानता है। उस ऑर्डिनेंस के बारे में कौन से 3 है, हम लॉ की लैंग्वेज में नहीं बात करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑर्डिनेंस है हमारा फ्रीडम टू सेल। मतलब हम जो अपना फार्मर है वो कहीं भी जाके अपना किसी अदर स्टेट में, किसी अदर शहर में, लोकल मार्केट में ना बेच के कहीं भी बेच सकता है, दैट्स ओके। सेकंड क्या है, स्टोरेज, नोट स्टोरेज लिमिट। मतलब पहले क्या होता था, जो फार्मर है एक लिमिट के से ऊपर जो अपने पास जो अपने प्रोड्यूस है वो नहीं स्टोर कर सकता था, उसको अपनी गवर्नमेंट को बेचना पड़ता था। तो वो लिमिट भी सरकार ने उठा दी, इट्स ओके, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है जिससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो है प्राइवेटाइजेशन। तो हम आज इन्हीं 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। मेनली जैसे हम अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, जूनियर्स के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे इसी चीज़ के बारे में। तो वहाँ से एज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने के नाते हमें लगा कि हमें भी अपनी बात रखनी चाहिए। हमारे अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, किसी के अलग हो सकते हैं। सबसे पहले हमने वही फ्रीडम टू सेल वाली बात की। ये बातें जो हैं वो अच्छी लग रही हैं। सरकार बोल तो रही है कि फार्मर्स को बेनिफिट होगा, उसकी डबल इनकम हो जाएंगी। तो हम थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ऑर्डिनेंस है उसके बारे में बात करते हैं, फ्रीडम टू सेल। ठीक है भाई, सरकार ने बता दिया कि जो गवर्नमेंट है, फार्मर है, वो कहीं भी जाके अपना किसी भी अदर स्टेट में या किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना सेल कर सकता है। ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें मन चाहे दाम मिल सकते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं एमएसपी से, ठीक है। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो क्या ये पॉसिबल है? अगर आप सोचो कि जो फार्मर है, अगर चाहे वो छोटा है, पहली बात तो उसके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। और अगर जो जिसके साथ बड़ा भी है, 50 एकड़ उसकी मान लो जमीन है, तो क्या उसके पास 25 ट्रैक्टर एंड ट्रॉलीज होंगी अपना प्रोड्यूस वहां पे भेजने के लिए? ये बात है हमने जो डिस्कस की है, या तो सरकार बोले कि भाई जो कंज्यूमर है और जो बायर है, प्रोड्यूसर है, जो बायर है, वहां से ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हम देंगे तो सही है। जैसे हमारी पंजाबी में एक कहावत बोलती है, सरादी पौंदी लक बचा ले। मीन्स अगर चार्जेस, अगर हमें रेट ज्यादा मिल रहा है तो वही ट्रांसपोर्ट में कट जाएगा, उसको कोई फायदा होने नहीं वाला है। और देन फिर हम सेकंड वाले की बात करते हैं। उसके हाँ, वही बात है कि सरकार अगर ट्रांसपोर्ट देगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो हमें ये मुद्दा उठाना चाहिए, भाई आप ट्रांसपोर्ट दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दंगे नहीं करेंगे। और इतनी बुरी हालत कर रखी है किसानों की वहाँ पे, और हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और हम एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड भी हैं, तो हम ये चीज़ें कुछ ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होती हैं और बहुत दुख होता है देखते हुए। मुझे तो ये सोच के समझ नहीं आता कि एक तरफ तो आप बोलते हो कि अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है, तो आप अन्नदाता का मतलब क्या है, भगवान। तो आप भगवान को ही लाठीचार्ज कर रहे हो। ऐसा तो मैंने कोई श्रद्धालु नहीं देखा जो अपने भगवान के ऊपर ही लाठीचार्ज करे। तो सेकंड वाली बात करते हैं, स्टोरेज लिमिट। अच्छा लग रहा है, अभी अपना किसान है जो अपनी स्टोर कर सकता है, लिमिट कितना अच्छा लग रहा है। उसमें इतने बड़े चिट्ठा जो उन्होंने भेजा है ऑर्डिनेंस वाला, उसमें देखने में बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचो कि जो छोटा किसान है, छोटा क्या बड़े की बात भी कर लो, छोटा मान लो, एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं, छोटा किसान है, उसके पास 2 एकड़ की जमीन है, तो उसका घर इतना छोटा होगा कि उसके पास अगर 5 मेहमान आ जाए तो उसके पास रखने के लिए जगह नहीं है, तो वो अपना प्रोड्यूस कहाँ पे रखेगा? या तो फिर ये बात है ना कि आप हमें हमारे जो गांव है वहां पे आप स्टोरेज हाउस खोल के दो, हमें स्टोरेज की फ्री फैसिलिटी, जैसे तमिलनाडु की सरकार ने दी थी कि आप अपना प्रोड्यूस है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टोर कर सकते हैं, हम स्टोरेज की फैसिलिटी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। या तो वैसा करो, तो हम सफिशिएंट हैं, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? फिर तो हमारा फायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ पास कर रहे हो, कोई स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, तो इसमें हमारा भला मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट थर्ड जिससे चलो ये 2 ऑर्डिनेंस हैं जिससे ठीक है, जो हमारा फार्मर है उसकी मर्जी है, रखेगा तो भी ठीक है, नहीं रखेगा तो उसकी मर्जी है। लेकिन जो थर्ड वाला जिससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारे फार्मर्स को, वो है प्राइवेटाइजेशन।
प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि जो बाहर के व्यापारी हैं वो आके हमारा प्रोड्यूस है खरीदेंगे, और हम चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं, और जो हमारा हमें ज़्यादा रेट्स में दे सकते हैं। कितने साल तक देंगे? ओ भाई, जिन्होंने व्यापार करना सीखा है वे क्या वो आपको एमएसपी से ज़्यादा देंगे दाम? मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा। और देंगे भी तो कितने साल तक देंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा देने नहीं वाले हैं। और अगर वो भी खरीदेंगे तो स्टोर कहाँ करेंगे? तो ये सारी सरकार जो अपना रास्ता है ना वो क्लियर करने के लिए कर रही है अब। और प्राइवेटाइजेशन में ये कुछ बोल रहे हैं कि एमएसपी पे भी हम अपनी, जो किसान चाहे अपने मंडी में बेच भी सकता है, एमएसपी पे भी बेच सकता है, प्राइवेट व्यापारी को भी बेच सकता है। लेकिन आप ये सुन रहे हो, लेकिन अगर ऑर्डिनेंस आप जो उसका ऑफिशियल पीडीएफ है वो देखोगे ना, एमएसपी कहीं पे बात ही नहीं की गई है एमएसपी की। या तो हमें बोलो भी एमएसपी रहेगा, ठीक है, एमएसपी तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर अगर एमएसपी की अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो तो पहले से ही है, ये नया ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? अगर पहले हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे थे। आप पेप्सिको का देख लो, पिछले साल किसानों का क्या हाल हुआ। उन्होंने लिटरली अपने जो उसमें जो प्रोड्यूस है अपने पोटैटो उन्होंने रोड पे फेंके हैं। तो आपको सोचो, अपनी मेहनत जो 6 महीने से मेहनत कर रहा है किसान, वही जिससे उसको आमदन आनी है, वो अपना रोड पे फेंक रहा है। हम वहां पे होके, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इस चीज को। मेन मुद्दे की बात ये है कि इससे कुछ होने नहीं वाला। सिर्फ वही भाषण में अच्छी लगती हैं ये चीजें, और वहाँ पे ऑर्डिनेंस जो कागजों में अच्छी लग रही है, प्रैक्टिकली इसका कोई मीनिंग नहीं मुझे दिखाई दे रहा। और तो और अभी कोई नेता का अभी रिसेंटली कुछ आया, उसके भाषण में उन्होंने बताया है कि भाई एमएसपी से हमारे ऊपर बर्डन बहुत बन गया है, और जो एफसीआई का प्रोड्यूस है वो जो हम स्टोर करते हैं वो खराब हो रहा है, सीडब्ल्यूसी का खराब हो रहा है। तो आप खुद सोचो कि अगर एमएसपी के कारण आपके ऊपर इतना बर्डन है, तो वो व्यापारी जिसका काम ही व्यापार है, वो कैसे देगा इतने ज्यादा दाम किसी को? मुझे तो नहीं पॉसिबल लग रहा। आपको लग रहा है तो मुझे बता देना। और दूसरी बात है कि स्टोरेज के लिए क्या बोल रहे हैं कि ये अपना, मैंने पहले ही बताया, रास्ता क्लियर कर रहे हैं कि सबसे पहले एमएसपी हटाएंगे, इनका बर्डन कम होगा। दूसरी बार जो सीडब्ल्यूसी एफसीआई जो हैं उनके एम्प्लॉयमेंट की जो इनको पेमेंट देनी पड़ती है, उसके चार्जेस अलग से, चार्जेस उसके एक्सपेंडिचर के चार्जेस, एक्सपेंडिचर उनको अलग से लगता है। तो उन चीजों से भागने के लिए ये कर रहे हैं मुझे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जिसके लिए भला कर रहे हो वो खुद ही नहीं चाह रहा, फार्मर खुद ही नहीं चाह रहा कि हमारा भला हो, तो मत करो, हमें ऐसा भला नहीं चाहिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने थोड़ा सा हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। तो हम क्या सोच रहे थे कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें, तो पहले हमारी लेडीज क्या होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, डिपेंडेंट रहती थी शादी से पहले अपने फादर पे और अपने बड़े भाई से, छोटे भाई, कोई भी जो अर्निंग कर रहा है, या फिर अपने शादी के बाद फिर होती थी अपने हस्बैंड पे, ठीक है। तो शादी से पहले भी वो डिपेंडेंट है और शादी के बाद भी। तो कुछ एक आधी औरत ने सोचा होगा कि मैं डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। धीरे धीरे करते आज तक मुझे लगता है मोस्टली जो आजकल की गर्ल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारा सोचने का जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि क्यों ना जो फार्मर है वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ही ना रहे। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपना खुद का, अगर जो व्यापारी है वो भी तो अपना खुद का कर रहा है, अपने अच्छा खासा कमा रहा है, ठीक है। अगर हम अपने बेसिस पे इंडिपेंडेंट हो जाएं गवर्नमेंट से, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। जैसे अगर आप देखो, हम अपने एफपीओ के कुछ स्कीम्स अच्छी भी हैं, लेकिन फार्मर्स को पता ही नहीं है, उनको जागरूक ही नहीं है। वो मेरे गांव में या मेरे शहर के, मेरे डिस्ट्रिक्ट में किसी को पता नहीं होगा कि ई नाम की कोई चीज है। पता होगा तभी करेगा ना फार्मर। अभी एफपीओ की है जिसमें सारे फार्मर्स हैं, एक इकट्ठे होकर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो हो सकता है। दूसरा, अगर हम अपने गांव में या कुछ गांव मिलके अपना स्टोरेज हाउस खोल लें, तो हम अपने प्रोड्यूस हैं जो वहां पे स्टोर करके रखे, जैसे पोटैटो है, उसको ऑफ सीजन में बेचें तो हमें भी फायदा होगा। और जो अनियंस हैं वो हम स्टोर करके रखें, हमें भी फायदा होगा। आप सोचो, जो पोटैटो मतलब जो आलू है हमारा उस टाइम पे 2-2.5 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए किलो बिका होगा। आज इस टाइम पे उस आलू की मार्केट है 40 रुपए किलो।
पता नहीं कितने गुना का फर्क पड़ रहा है। तो वही बात है कि ये फार्मर क्यों नहीं कर सकता? सिंपल सी बात है कि अपने बिहाफ पे ठीक है, एक्सपेंडिचर एक बार में होगा, कुछ फार्मर्स मिल के कर सकते हैं, भाई तेरा इतना परसेंट है तो इतने परसेंट है ही उसमें कर सकता है कंट्रीब्यूट, तो उसको फायदा भी उतने परसेंट ही मिलेगा। तो हम छोटे केसेस पे कर सकते हैं स्टार्ट। तो हमारा मानना यही है, हमारा कहना यही है कि हम इंडिपेंडेंट हो, सरकार के झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये सरकार है, कल को दूसरी आएगी तो हमें क्या गारंटी है कि वो भी कुछ अच्छा ही करेगी? सरकार मैंने तो आज तक कोई गवर्नमेंट नहीं देखी है जिससे हम सेटिस्फाइड हों, तो ये आता जाता रहेगा। हमें सबसे मेन है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो ये थे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू। और हाँ, अब देखिए, अगर सुशांत के केस में अगर हम बोल सकते हैं, सुशांत के केस में पूरा इंडिया इकट्ठा हो गया था, सीबीआई लगी। कंगना के केस में पूरा इंडिया इकट्ठा हो गया, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उनका अलग मुद्दा है, वो सही है करे, लेकिन हम इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं? ये व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने से मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है। हम ये भी नहीं बोल रही कि जाके रैलियां करो, लेकिन ये है कि हम इंडिया वाले सारे जो फार्मिंग से रिलेटेड भी हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो डिपेंडेंट जो भी है, तो सभी को इकट्ठे होकर इसके बारे में बोलना चाहिए। और कुछ तो है जिनका तो फायदा है, वो तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, या फिर वो बंदे सब इसके लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ घर पे अन्न आता देखा है लेकिन उसको उगाना नहीं देखा है। तो उस केस में मैं मान सकती हूँ कि उनको इसकी पीड़ा शायद नहीं समझ आती होगी। लेकिन जो हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, हम सुनते हैं किसानों की प्रॉब्लम्स, तो उस चीज़ में बहुत हर्ट भी होता है। और सबसे ज़्यादा इमोशनल और हर्टिंग बात तो ये है कि उनके साथ व्यवहार कैसा हो रहा है। बाकी आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं अपने टीचर्स का करना चाहूँगी, स्पेशली दीपक सर का, जिन्होंने हमें थोड़ा मोटिवेट किया है इस चीज़ के बारे में बोलने के लिए। और अगर मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं करना है तब भी अच्छा है, लेकिन हाँ, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके ज़रूर जाना और रीज़न बता के जाना कि क्यों अच्छी नहीं लगी। सो दैट्स इट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।